हेलो व्यूअर्स, मेरे नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। और इस वीडियो में जो है वो हम लोग जो स्ट्रक्चर की विधि से ट्रांसलेशन इजी वे में कैसे बनाएंगे ये सीखेंगे। बस आपको क्या है तो कुछ स्ट्रक्चर है उसको नोट्स करना है, उसका क्या वो बोल रहा है वो आपको समझ लेना है कि स्ट्रक्चर आपसे बोल क्या रहा है। स्ट्रक्चर को समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो चले स्टार्ट करें। सबसे पहले हम देखें कि आज हमने कौन सा टेंस लिया हुआ है। तो आज हमने टेंस लिया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको ओल्ड में इंडेफिनिट कहते हैं और मॉडर्न इंग्लिश में आप प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ते हैं, तो इसके लिए दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल टेंस एक ही है। चलें तो इसके पहले पहचान लें कि कौन सा वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस कहलाता है। तो पहचान के लिए है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में आपको ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ते हो इस तरह का रहेगा, उसे आप पहचान लीजिएगा कि यह सेंटेंस मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस है। चलिए अब देखें कि इस सेंटेंस से हमको बोध क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे, उसका तात्पर्य क्या निकलेगा। तो सेंटेंस जो है वो आपका बोध कहलाता है कि कार्य जो है वह वर्तमान काल में सामान्यतः होता है, यानी कि जो काम जो जिस तरह का आपको वाक्य दिया जाएगा वो लगेगा कि सिंपली वे में वह हो रहा है अभी। नेक्स्ट है कि कर्ता का स्वभाव या आदत व्यक्त होता है। इस तरह के सेंटेंस से आपको कर्ता का स्वभाव और आदत व्यक्त होगा। उसके बाद चिरंतन सत्य और सिद्धांत और स्थायी कार्य के लिए भी इस तरह का यह वाक्य यूज होता है। और भविष्य में होने वाले कार्यक्रम, निर्णय, शर्त का भाव भी व्यक्त करने में इस तरह का टेंस आपको प्रयोग होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस टेंस में यह बोध नहीं होता है कि यह जो काम है वह अभी हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं खाता हूँ, अब मैं खाता हूँ तो अभी मैं खा रहा हूँ या मैं कुछ देर में खाऊंगा, इस तरह का ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करता है। चलें हम लोग अब आ जाएं अपने मेन वर्क पे। मेन वर्क है हमारा ट्रांसलेशन बनाना। तो ट्रांसलेशन किस तरह से बनाएंगे आप देखिए। ट्रांसलेशन बनाने के नियम यहाँ दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा, इससे यहाँ पे आप आई वी यू दे के साथ आप V1 यूज़ कीजिएगा और ही शी इट के साथ आपको V5 यूज़ करना है। ये वर्ब फॉर्म है, V1 और V5 स्ट्रक्चर में इसका यूज़ होता है। और इसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो वर्ब फॉर्म करके डाल दिया है कि V1, V5, V4, V3 क्या होता है। इस चीज़ को आप ज़रूर देख लें कि ये वर्ब फॉर्म के अंतर्गत आप समझ जाएगी कि व्हाट इज़ V1 एंड व्हाट इज़ V5। चलिए हम स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान है, स्ट्रक्चर को गौर से देखिए और किस तरह से क्या है ये देखिए। सबसे पहले क्या करना है तो आपका सबसे है कि यहाँ पे सबसे पहले आप वाक्य जो भी वाक्य दिया है उसके सब्जेक्ट को दीजिएगा। उसके बाद V1 या V5 देना है। यहाँ V1 / V5 दिया हुआ है, वो यहाँ क्लियर किया गया है आपको कि कहाँ आप V1 लगाइएगा और कहाँ आप V5 लगाइएगा। तो सब्जेक्ट प्लस V1 यह अफर्मेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन के लिए है। सकारात्मक वाक्य जो आपका होता है उसके लिए है। और सकारात्मक वाक्य आपका करंट में आप एक्सरसाइज नंबर 75 इस स्ट्रक्चर से क्लियर कर ली सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 75 करंट से, और यह स्ट्रक्चर आपका वहाँ काम करेगा। और अगर आप जूनियर ट्रांसलेशन बना रहे हैं तो आपका एक्सरसाइज नंबर 79 और 80 जो है वह इसी स्ट्रक्चर के आधार पे बन जाएगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। और आगे मैं इस एक्सरसाइज को ज़रूर क्लियर करके वीडियो डालूंगी, लेकिन तब तक आप लोग कोशिश कीजिए, 100% बन जाएगा। सेंटेंस आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। एक्सरसाइज करंट बना रहे हैं तो 75 और जूनियर इंग्लिश बना रहे हैं ट्रांसलेशन तो 79 और 80 होगा और स्ट्रक्चर आपका ये होगा। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 / V5 प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। अदर वर्ड्स जो आते हैं, जैसे मैं रोटी खाता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो मैं हो गया सब्जेक्ट, खाता हूँ पढ़ता हूँ हो गया वर्ब, और एक्स्ट्रा वर्ड हो गया किताब, इस तरह का जो भी होगा। तो यह भी आपका एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस V1 / V5 प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। और इस स्ट्रक्चर के आधार पर आप करंट अगर बना रहे हैं तो एक्सरसाइज नंबर 76 क्लियर हो जाएगा। और अगर आप जूनियर ट्रांसलेशन बना रहे हैं तो आपका एक्सरसाइज नंबर 81 100% क्लियर हो जाएगा। इसमें कहीं भी डाउट नहीं है, आप करके देखिएगा। चलें अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट / डज नॉट
प्लस V1। यहाँ डू नॉट और डज नॉट अगर है, अगर डज नॉट V5 हमारा हो जाता है तो यहाँ पे हमको V1 ही यूज़ करना है। ये चीज़ आप क्लियर करके रखिएगा। सब्जेक्ट डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट प्लस V1। यह निगेटिव सेंटेंस के लिए है, निगेटिव नकारात्मक वाक्य के लिए है। और इस स्ट्रक्चर के आधार पर आप अगर करंट बना रहे हैं तो आपका एक्सरसाइज नंबर 77 बनेगा और जूनियर में आपका एक्सरसाइज नंबर 82 बनेगा। जूनियर के लिए 82 और करंट के लिए 77। ये आपका स्ट्रक्चर है, इसमें नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा डू ऑब्लिक डज, डू ऑब्लिक यानी दोनों में से एक। कहाँ? तो ही सी इट के साथ साथ हमको डज यूज़ करना है और आई वी यू दे के साथ साथ डू यूज़ करना है। ये याद रखिए, यह V5 है और ये V1 है। डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, ये यूज़ करना है। ये आपका भी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक है। सेंटेंस के लिए मैंने एक वीडियो पहले ही डाल दिया गया है कि इंट्रोगेटिव किसको कहते हैं। और इस स्ट्रक्चर पे जो है आपका डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एक्स्ट्रा वर्ड पे आपका एक्सरसाइज नंबर करंट बना रहे हैं तो 78 क्लियर होगा और जूनियर बना रहे हैं तो आपका एक्सरसाइज नंबर 83 होगा और 100% आपका एक्सरसाइज बनेगा। इसके लिए आपको किसी भी तरह का समस्या नहीं, 100% आपका जो है स्ट्रक्चर पे यह बनेगा। और अगर आपका उस स्ट्रक्चर पे नहीं बनता है तो आगे मैं इसके लिए वीडियो अवश्य डालूंगी। पहले हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर है डू सब्जेक्ट नॉट V1, या उसी सेंटेंस के लिए आप डू नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 यूज़ करेंगे। दूसरा स्ट्रक्चर है, ये आप जानते हैं कि किस किस के लिए यूज़ करना है। और ही सी इट के लिए आप यूज़ करेंगे डज सब्जेक्ट नॉट V1। इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, या डज नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 बनाएंगे। और इन दोनों में से, इन दोनों स्ट्रक्चर के आधार पर या तो आप ये स्ट्रक्चर यूज़ करें या ये स्ट्रक्चर यूज़ करें, या ये स्ट्रक्चर यूज़ करें या ये, इन दोनों में से एक पे बनेगा। आप जानते हैं कि यह किसके लिए और ये किसके लिए। यहाँ V5 है और ये V1, V1 जहाँ यूज़ होगा वहाँ ये करेंगे और V5 होगा तो ये देंगे। इस पे आपका करंट का एक्सरसाइज नंबर 78 बनेगा और जूनियर अगर आप बना रहे हैं तो एक्सरसाइज नंबर 84 बनेगा, जरूर बनेगा। अब आते हैं हमारा लास्ट स्ट्रक्चर। यहाँ पहले कुछ क्वेश्चन वर्ड्स मैंने लिख दिए हुए हैं। क्वेश्चन वर्ड है व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, हुम, और इसको लगा के हम लोगों को क्वेश्चन स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड यानी इनमें से कोई वर्ड्स यूज़ करेंगे, फिर डू और डज यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट देंगे, फिर नॉट जहाँ आवश्यकता हो, अगर वह नकारात्मक है तो नॉट यूज़ करेंगे, नहीं है तो नॉट हमारा वहाँ पे नहीं लगेगा, नॉट देंगे और फिर हम V1 देंगे। और इस स्ट्रक्चर पे आपका जूनियर अगर बना रहे हैं तो एक्सरसाइज नंबर 85 से A और B बनेगा, और अगर आप करंट एक्सरसाइज बना रहे हैं तो इसमें आपका 79 एक्सरसाइज बनेगा। और यही इसी के साथ ये मेरा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बिना पूरा देखे हुए आप जो है कुछ भी नहीं समझ पाए। वीडियो थोड़ा बड़ा है लेकिन पूरा एक टेंस का स्ट्रक्चर समझने के लिए थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ेगा। आप इसको ज़रूर अमल कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और नेक्स्ट ट्रांसलेशन के लिए भी मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए, स्ट्रक्चर को ध्यान से पढ़िए। थैंक यू।